Good morning, children. Today I am going to teach one more Prachin Padya. This is the last poem in 2020-21 syllabus in Prachin Padya. बिहारी के दो है और बिहारी लाल के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। गागर में सागर भरने वाला रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। ग्वालियर कहाँ है? उत्तर प्रदेश जानते हैं आप? बिहारी अपने समय के असाधारण कवि थे। बिहारी सतसई सबसे अधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध रचना है। इस ग्रंथ पर अनेक भाषाओं में टीकाएं लिखी गई है। आपके दोहों का मुख्य विषय श्रृंगार वर्णन है। आपने भक्ति और नीति विषयों के दोहन की भी अत्यंत सफलतापूर्वक रचना की है। बिहारी सतसी श्रृंगार का तो सागर है कि साथ ही मानव जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं की मार्मिक एवं निर्माणपरक झांकी भी प्रस्तुत करती है। आपके नीति के दोहे सांसारिक ज्ञान को सामने ला देते हैं। सतसई में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की सामग्री उपस्थित है। विषय की यह व्यापकता रीतिकाल के अन्य कवियों में नहीं मिलती। बिहारी का भाषा भंडार अत्यंत विस्तृत है। भाव और परिस्थिति के अनुकूल ब्रज और संस्कृत भाषा के शब्दों का सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। आप लोग जानते हैं ब्रज प्रदेश का अर्थ है श्री कृष्ण जिस जगह में गोपिकाओं के साथ रहता था उस प्रदेश को ब्रज प्रदेश कहते हैं। मैं सबसे पहले दोहा पढ़कर उसका भावार्थ यथावत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कनक कनकतय सौगुनी मादकता अधिकाई उही काये बहुराई इही पाए ही बहुराई। कनक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक दूसरे की अपेक्षा सौगुना अधिक नशीली होता है। कनक कनक तय सौगुनी। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरा कनक का अर्थ है दतुरे की धान्य कहते हैं। और एक क्या है नशीली चीज है, मादकता ड्रग्स के जैसा है। क्योंकि दतुरे को तो खाने पर उन्माद होता है परंतु सोने को तो पाकर ही मनुष्य उन्मत्त हो जाते हैं। धन दौलत का नशा पागल बना देने वाला होता है। अर्थात धन बढ़ने पर मनुष्य में अहंकार आ जाता है। अहंकार के वश होकर उसे भले बुरे का ज्ञान ही नहीं रहता। किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान न रहना ही मादकता है। कनक कनकतय सौगुनी मादकता अधिकाई। जिसके पास सोना चांदी वगैरह वगैरह रत्न वगैरह आते हैं, धन कोश आते हैं और उसमें क्या भाव आता है? अहंकार आता है। इसलिए मतलब हमारे बिहारी का कहना है और क्या है, धन दौलत का नशा पागल बना देने वाला होता है। जिसके पास धन दौलत आता है आदमी पागल बनता है। जपमाला चापा तिलक सरे नाय एको कामु मन कांचय नाचय वृथा सांचय रांचय रामू। प्रस्तुत में बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, पाखंड से नहीं। हमारे मन में जो भाव है, भक्ति है, उसका मनोभाव भगवान को समझ में आता है और प्रसन्नता पूर्वक हमको आशीर्वाद देते हैं। इस आशय को कवि इस दोहे में व्यक्त करता है। जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन का चाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं होगा। हमेशा जप करने से या माथा पर तिलक लगाने से या चंदन को शरीर पर लगाने से भगवान कभी दर्शन नहीं देता, वो नहीं मिलता। आशय है कि सब बारे दिखावे है, ये सब दिखावट का खेल है। चंदन लगाना, तिलक लगाना और जपमाला हाथ में रख कर बैठना, ये सब दिखावट का खेल है। मन में सच्ची भाव या भक्ति होना चाहिए, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ये सब करे तो व्यर्थ बन जाते हैं। जब तक मनुष्य के मन में छल कपट पाप और माया मोह के विकार भरे हुए हैं, तब तक उसको संसार के भ्रम एवं माया जाल में पड़कर नाचना पड़ता है।
क्योंकि भगवान अर्थात सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान के सामने अमीर और गरीब दोनों एक ही है। अगर अमीर पैसा ज्यादा देकर दर्शन पा सकते हैं, आप लोग देखते हैं तिरुपति में धर्मस्थल में और क्या है, स्पेशल एंट्रेंस रहता है, पैसा वाले पैसा देकर आराम से दर्शन करके जाते हैं। ओ गरीब लोग घंटों तक खड़ा होकर दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवान जिस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जिसके दिल में सच्चे भक्ति है, श्रद्धा है, अपरिमित शक्ति है, ऐसे लोगों को ही भगवान आशीर्वाद देगा। अदर दरत हरि कई परत ओट डिटे पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। प्रस्तुत में बिहारी जी कहते हैं, एक सखी कृष्ण की शोभा का वर्णन कर रही है। जब कृष्ण बांसुरी को होठों पर रखते हैं, तब उस पर होठों की, आंखों की और पीले वस्त्र की चमक पड़ती है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सब लोग आप घर में टीवी में देखते हैं, राधा कृष्णा सीरियल में, और जिस तरह कृष्ण का रंग और बांसुरी, उसका मुकुट वगैरह हमको देखने को मिलता है, वही कहता वो चित्र नेहा है। एक गोपिका ने बोल रही है और कृष्ण का वेशभूष के बारे में। इसके कारण वह अरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी उड़ती है। ओंठों का रंग लाल है, आंखों का रंग सफेद और काला है, वस्त्र का रंग पीला है। इन सब के प्रभाव से हरे रंग वाली बांसुरी का रंग बिरंग हो जाना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण के सामीप्य से सामान्य बांसुरी का इंद्रधनुष रंग का हो जाना कहकर वह रंजित करती है कि यदि आप उनके समीप चलेंगी तो आपकी शोभा भी रंगीली हो जाएगी। कृष्ण और राधा सीरियल में आप लोग देखते हैं, और मनमोहक है, कृष्ण का रंग मनमोहक है। वो नीला मेघ श्यामा है, उसका रंग, उसका बातूनी, उसका वाक्चातुर्य सब हमें देखने को मिलता है। मैं गोपिका बोल रहे, मैं श्री कृष्ण के वश में आया हूँ। अगर आप भी उसके समीप आए तो आप भी मन लगाकर उसके समीप गए तो आपको भी शोभा बढ़ती है। उस तरह और श्री कृष्ण के वो बांसुरी इंद्रधनुष के जैसा है, उसका रंग, उसका मुकुट, उसका कपड़ा सब बहुत अच्छा है, ऐसा कर रही है। नंबर 4 अति अगाधो अति अवतारो नदी कोप सरोबाई, असो ताको सागरो जहां जाकी प्यास बुझाई। इस दौर में बिहारी जी कहते हैं कि वैसे तो इस जगत में गहरे और सभी प्रकार के कुएं, सरोवर, नदियां और बावड़ियां है, परंतु जिसकी प्यास जहाँ बुझ जाए उसके लिए तो ही सागर है। और देखने के लिए हम लोग कुछ समय कहते हैं, क्या कहते हैं, ಗೆಳೆತನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಅಂತ। यहाँ तो पीने के लिए पानी हर जगह में मिलते हैं, कुआं में मिलते हैं, सरोवर में मिलते हैं, नदी में मिलते हैं, सागर में मिलते हैं। सागर का पानी तो अच्छा नहीं है पीने के लिए। ये तो कहना है क्या है, अगर जो आदमी के लिए बहुत प्यास है, अगर जिस जगह में उसके एक लोटा, एक गिलास पानी मिले तो वही उसके लिए कुआं है, वही उसके लिए नदी है, वही उसके लिए सागर है। इसी प्रकार यदि बड़े आदमी से उसका कोई काम ना निकले और छोटे आदमी से काम निकल जाए तो उसके लिए वह छोटा व्यक्ति ही सागर के समान महान है। कुछ समय दोस्त सागर के जैसा बड़ा दोस्त है, परंतु उससे काम नहीं होगा। अगर हमारे लिए काम आएगा एक गिलास पानी के जैसा वाला एक गरीब आदमी हमारे साथ मदद करने के लिए आते, तब मेरे लिए वही सच्चा दोस्त है, वही सागर बनता है। अंडरस्टूड? डोंट कंपेयर एनीथिंग विथ स्मॉल और बिग। आपके लिए मदद कौन करेगा वही आपके लिए बड़ा है, ऐसा कहना है। और 5 या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यो ज्यो बुझे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु ओई। प्रस्तुत में बिहारी जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में डूबे मन की दशा का वर्णन कर रही है। ऐसे अनुरागी मन की विलक्षण अवस्था का कोई नहीं समझ सकता।
जो जो यह शाम के रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होता है। और श्री कृष्ण के लिए कितने सहेलियां है जानते हैं आप लोग? 16,000 गोपिकाएं उनके लिए सहेलियां बनकर वृंदावन में नाचती है उसके साथ। और एक गोपिका विरह वेदना को व्यक्त करी है, मैं कैसे श्री कृष्ण के प्रेम को प्रकट करूं। यहाँ विरोध का आभास मात्र है परंतु यथार्थ में विरोध ही नहीं है। इस द्वय का अर्थ श्रृंगार रस में भी किया जा सकता है। श्रृंगार रस में नायिका का कथन सखी के प्रति माना जाएगा। Is it possible one man can marry all the 16,000? Not possible. But लोग समझते हैं 16,000 also ये बिछड़ा हुआ सखिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो कृष्ण के प्रति दिल में प्यार रखे है और सच्चा प्यार है और सच्चे मन से ये कर रहे है ये सखी। इस मेरे अनुराग चित्त की गति कोई नहीं जानता। यह कृष्ण के प्रेम में जो जो लीन होता है त्यों त्यों व्याकुल ना होकर अधिकाधिक प्रेम मग्न होता है। कोई भी वस्तु जब काले रंग से डुबोई जाती है तो ये काली हो जाती है और उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। किंतु चित्त की विलक्षणता यहाँ है कि जो जो वह श्याम के रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्जवल होता है। अर्थात श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के अनुराग से प्राणी मात्र का मन पवित्र हो जाता है। अगर बांसुरी जब श्री कृष्ण में बजता है तब उसके पीछे पीछे गाय का झुंड आते हैं। उसी तरह श्री कृष्ण अगर बांसुरी जब बजता है और स्त्रियां उसके पीछे पीछे दौड़ जाती है। मतलब कृष्ण पर उतना भक्ति रखी है सखिया। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत फिर ना घटाई भरू सामुल कुमिलाई। बिहारीलाल कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल की बेल बढ़ जाती है, परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटना आरंभ होता है तब कमल की नाल छोटी नहीं होती। चाहे जड़ से ही सूख क्यों ना जाए, वर्ष ऋतु में जब तालाब में पानी बढ़ता है तब कमल की नाल लंबी होती जाती है और पानी के ऊपर ही ऊपर तैरती रहती है, जिससे फूल पानी के ऊपर रहता है। परंतु जब तालाब का पानी गिरता है तब नाल छोटी नहीं होती। इसी प्रकार जब संपत्ति बढ़ती है तब मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं बढ़ जाती है, परंतु जब संपत्ति कम हो जाती है तब इच्छाएं कम नहीं होती, चाहे मनुष्य बिल्कुल नष्ट ही क्यों ना हो जाए। अगर गरीब एकदम अमीर हो तो परवाह नहीं, अगर अमीर मतलब क्या है उसकी दशा अच्छा नहीं हो तो गरीब बने तो जरूर वह मर जाएगा। उसी तरह मतलब छोटे तौर पर कमल कीचड़ युक्त जल में खिलकर बढ़ते जाते हैं। जब नाला में पानी सूख गए तो वो कमल नहीं सूखेगा। उसी तरह जो मतलब गरीबीपन से जो आदमी पैसा कमाता है अगर दोबारा वह गरीब होने पर भी वो नहीं मर जाता। अगर अक्सर अमीर के रूप में पैदा होकर दुर्दशा होकर अब गरीब बने तो वह इस संसार में नहीं बचेगा। यही तो कहना है। मूव टू लास्ट दोहा। समय समय सुंदर सबै रूप कुरूप ना कोई, मन की रुचि जेती जितई तित तेती रुचि होय। और वन मोर इज देयर। यह इस दौर में बिहारी कहते हैं कि यह समस्त सृष्टि उस प्रभु की रचना है। ये तो एंटायर वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द गॉड ओनली, इज द ओमनी स्पिरिट। इसमें ना कुछ सुंदर है और ना असुंदर, अपने अपने अवसर पर सब और समस्त वस्तुएं सुंदर लगती है। मनुष्य के मन की चाह जिस समय और जितनी होती है उस समय उस वस्तु में उसके उतनी शोभा दिखाई पड़ती है। अगर जिसके लिए प्यार लगता है वस्तु भी प्यार दिखता है, जिसके लिए प्यार नहीं है वह वस्तु अशुभ निकलता है। मतलब चाह होना चाहिए। अगर नाश्ता खाते समय जीभ में पानी टपके तो वो नाश्ता अच्छा लगेगा। अगर वो पेट भर खाने वालों को हम कुछ ना कुछ इतना सौगंध युक्त खाना खिलाने पर भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहना तो ये है
जो गरीब है और मतलब जो मानने के लिए तैयार है और मतलब प्यार है, जिसके दिल में सच्चा प्यार है और उसी के लिए सभी वस्तु अच्छे दिखता है और मतलब और शोभायमान होते हैं, और जिसके दिल में प्यार नहीं है उसके लिए अशुभ लगता है, अच्छे ढंग से नहीं दिखता है। फाइनल लास्ट वन, कहे है श्रुति सुमृत्यो यह सयाने लोग तीन दबावत निष्कही पातक राज रोग। इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि सब वेद और स्मृतियां तथा ज्ञानी लोग यही एक बात बताते हैं कि राज रोग और पाप ये तीनों दुर्बल को ही दबाते हैं। भाव यह है कि दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई बलवान व्यक्ति पाप भी करता है तो पाप नहीं माना जाता। इसी प्रकार राजा और रोग भी दुर्बल को ही दबाते हैं, सशक्त को कोई नहीं दबा सकता। और दिस दोहा इज मेंट फॉर 2020, मतलब कोरोना पीरियड। और कोरोना जिसके लिए बहुत तकलीफ देते हैं, आप लोगों को मालूम है ना, वो बूढ़े लोगों को, छोटे बच्चों को, नन्हे मतलब और दुर्बल हृदय वालों को ये दबाते हैं और प्राण भी छीनते हैं। उसी तरह जो सबल है, धीरज से धैर्य से दो जो आदमी उसको सामना करता है उसको कोरोना कुछ नहीं करता। वैसे ही राजरोग का अर्थ है बड़ा रोग। बड़ा रोग किसके लिए सताते हैं? दुर्बल लोगों को। जो सबल रहता है उसको राजरोग आने पर भी वो कुछ नहीं डरता और सामना करना पड़ता है और जीत भी हासिल कर सकता है। अंडरस्टैंड? इसलिए आप लोग हमेशा सचेत रहो, दुर्बल मत बन जाओ, धीरज धारण कर सामना करो। ओके, थैंक यू।